जी मैं इस वक्त मेट्रो वेल में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबरा आसिफ साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इधर जो मसाइल चल रहे हैं कि इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आप आए और हमारा मौक़िफ़ लिया। मेट्रो वेल में तो बहुत सारे मसाइल हैं, जो भी काम तरक्याती हो रहा है इसमें भी बहुत से मसले चल रहे हैं। और जो बड़ा मसला है वो के इलेक्ट्रिक का है। जिस तरह भी ये सुबह 9:30 बजे से लाइट जाती है, 1 बजे आती है, फिर 1:30 बजे चली जाती है, 2:30 बजे और 6 बजे आती है। बीच में जो गर्मी का सुबह से लेके शाम तक का जो टाइम है उसमें 1.5 घंटे की लाइट मिलती है। 1 से लेके 2:30 बजे तक। वो 1.5 घंटे में भी आज 4-5 दफ़ा आई और गई। ये मेट्रो वेल के साथ जो ड्रामा चल रहा है। तो लेकिन आसिफ भाई, जैसे कि अभी टाउन चेयरमैन की जानिब से के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं कुंडों के ख़िलाफ़, तो इसमें क्या बात है? हाँ, ऑपरेशन जो चल रहा है वो भी समझो कि मेट्रो वेल के आवाम के साथ इंतकामी कार्रवाई के तहत चल रहा है। हमने उनको कहा कि आप लोड शेडिंग कम करो, हम आपके साथ होंगे और जो लीकेज वगैरह वो ख़त्म करेंगे। लेकिन उन्होंने जो ऑपरेशन अभी स्टार्ट किया है उसका मेट्रो वेल के लोड शेडिंग पे असर नहीं पड़ेगा। साइड के एरिया से हल्के पुल के जो तार आए हुए हैं, जो मेरे ख्याल में पूरे महीने में अगर दुकान या एक घर यूज़ कर रहा हो 10 लाख की भी लीकेज नहीं है, लेकिन वो साइड की है, उस पर मेट्रो वेल के लोड शेडिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो उनसे मुतालबा है, मेट्रो वेल से मोहम्मदाबाद की मार्केट, मोहम्मदाबाद का रिहाइश एरिया चल रहा है, इससे फ्रंटियर चल रहा है पूरा मार्केट, इससे मुजाहिद कॉलोनी चल रही है। अगर ये लीकेज ख़त्म की जाए, जो कि तकरीबन 25 से 30% लीकेज है मेट्रो वेल की, तो मेट्रो वेल लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि वो लीकेज ख़त्म हो जाए, लोड शेडिंग फ्री एरिया अगर हो जाए, उसके बाद हम उनके साथ मिल के जो साइड एरिया के हल्के पुल के तार आए हुए घर घर में ऑपरेशन में उनके साथ होंगे। लेकिन वो इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो है मेट्रो वेल ब्लॉक 1 से स्टार्ट किया और ब्लॉक 1 पूरा जो तार आए हुए साइड एरिया से वो भी बहुत कम मकदार में आए हुए, जो कि लेकिन उससे मेट्रो वेल की लोड शेडिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेट्रो वेल वाहिद एरिया है जो औरंगी में सबसे ज़्यादा बिल पे कर रही है और 98% बिलिंग है यहाँ की। हमारी जो लीकेज है वो भी हमसे वसूल की जा रही है, फिर लोड शेडिंग का तुक नहीं बनता, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग भी है। और जो ऑपरेशन चल रहा है वो सिर्फ साइट एरिया में जो इनकी करप्शन है उसको छुपाने के लिए। साइट एरिया में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और वहाँ पे लोड शेडिंग कोई नहीं है। उनका कानून वहाँ के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले रिहाइशी इलाकों को सहूलत दी जाए या कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, क्योंकि अब बिलिंग कम्प्लीट है और उसके बाद आपने जो ऑपरेशन चलाना हो मेट्रो वेल के अवाम आपके साथ होंगे। उसके अलावा आसिफ साहब, ये हमने देखा कि आप जो नाले के हवाले से कोई बात कर रहे थे, जो आवाज़ आप उठा रहे हैं, तो इसकी क्या असल वजह है? क्योंकि हमने टाउन चेयरमैन से भी इस बारे में बात की है, तो उनका कहना है कि ये जो नाला है इसमें हम जो है पाइप डालेंगे, ये काम रुका हुआ है। तो क्या इस बारे में आप कहेंगे? नाले का जो काम है, एक तो ये है कि ये ठेका जो है इसमें रोड के दोनों जानिब पक्के नाले जो बुनियाद से बनेंगे जी। जो हमारा उस पर एतराज़ वो ये है कि पुरानी दीवार के ऊपर अगर आप सिंगल लोहा रख के दीवार लगा रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर लोड पड़ेगा, वो गिर जाएगा। आपने ठेका लिया हुआ बुनियाद से नए नाले की, तो आप ये करप्शन क्यों कर रहे हो कि आप ऊपर 1 या 1.5 फुट का दीवार लगा के उसके साथ अटैच कर रहे हो, जो अटैच होगा नहीं, उसके हम खिलाफ़ है। बाकी जो मेट्रो वेल का बरसाती नाला है, जो बरसाती पानी जहाँ से जाता है उसके आगे आपने दीवार खड़ी कर दी, तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो तो आके यूसी के सामने और इस दफ्तर के सामने ये हफ्ते हफ्ते पानी खड़ा रहेगा। तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई कि ये नाले का फ्रंट जो है वो खोला जाए। ये पाइप वैसे कवर नहीं होगा, बड़ा नाला है और उसको बड़ा जो है मुँह खुला अगर छोड़ दिया जाए तो पानी निकल सकता है। बाकी जो नाले का काम है वो मयारी नहीं है। अगर आपने ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है, आप उसको 100% पेमेंट दे रहे हो, करप्शन नहीं है, तो आप उससे पूछ सकते हो। हमारा इतराज़ ठेकेदार पे है। अगर ठेकेदार के इतराज़ पे किसी को इतराज़ है तो उसका मतलब है कि वो इसके साथ मिला हुआ है, वो उसको पैसे नहीं दे रहा है या कम दे रहा है। तो हमारा इतराज़ ठेकेदार पे है। टाउन नाज़िम से हमारी दरख्वास्त है कि उससे ठेका वापस लिया जाए, इसको बुनियाद से दोबारा बना के किसी और को ठेका दिया जाए। क्योंकि आप तो दावा कर रहे हो कि हम 100% पेमेंट इनको अदा कर रहे हैं, तो फिर वो काम जो है ना उसकी क्वालिटी भी आपको चेक करनी चाहिए कि आप इस मयार की का काम हो रहा है या नहीं। सब को पता है, बच्चा वहाँ जाके वीडियो बना रहा है कि भाई ये तो पुरानी दीवार के ऊपर आप सिंगल सरिया रख के दीवार खड़ा कर रहे, तो वो कायम नहीं रहेगा। उस पर थोड़ा सा अगर लोड पड़ गया, जिस तरह फ्रंटियर मोड़ पे नाला गिरा था, वही हशर यहाँ का भी होगा। तो हम अपने हक़ के लिए
जितना भी हो सके आवाज़ उठाएंगे। जहाँ पे ज़्यादती हो रही हो हम उसके ख़िलाफ़ ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनी इसलिए कि मेटेरियल के अवाम मुतहद हो के अपने एक एक काम और अपने साथ होने वाले एक एक जुल्म का सवाल पूछ सके। तो आसिफ भाई, जैसे कि जॉइंट एक्शन कमेटी आपकी जो इसकी मेंबरशिप स्टार्ट हो रही है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है और आवाम अगर इसको ज्वाइन करती तो उनको किस चीज़ से फैसिलिटेट किया जाएगा? देखिए, मेटेरियल की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के लोग रह रहे, आपस में इनकी कोई लिंक नहीं है, कोई इतिहाद नहीं था। उस इतिहाद को कायम रखने के लिए हमने ये किया है कि मेटेरियल में अगर 4,500 प्लाट्स यानी घर मौजूद है तो 4,500 घरों से एक एक मेंबर इस कमेटी का मेंबर होगा और 4,500 लोग इकट्ठे होंगे, इनका इतिहाद भी कायम होगा। इनमें तमाम बरादरियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर भाइयों की तरह हर मसले में आपस में खड़े भी रहेंगे। तो अभी मेंबरशिप जो हमने स्टार्ट लेनी है उसमें हम मेटेरियल को तकरीबन 130 मोहल्लों में डिवाइड करेंगे और हर मोहल्ले का एक हेड होगा जो हर घर से एक मेंबर लेगा। और जब हमारी मेंबरशिप कंप्लीट हो जाएगी तो हम हर जितने भी इश्यूज़ है एक एक इशू पे पॉइंट पे आवाज़ उठाएंगे और उसके ख़िलाफ़ फिर इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। तो अमली तौर पर ये है कि मेटेरियल का हक़ मिल सकता है, क्योंकि मेटेरियल वाले औरंगी में सबसे ज़्यादा पानी का बिल अदा करते हैं, जो वाटर बोर्ड वाले ख़ुद इसका इकरार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पानी 4-4 महीने बाद आता है। यहाँ पे बिल्स की परसेंटेज नॉर्थ नाज़िमाबाद से भी हाई है, 98% बिलिंग हो रही है। लोड शेडिंग यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो हर लिहाज से मेटेरियल वालों को लूटा जा रहा है। जो साइट एरिया में लूट मार हो रही है, जो अफसरान KC के मिले हुए हैं उनको कुंडे दे रहे हैं साइट इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ लोड शेडिंग फ्री है, उसका अजाब भी मेटेरियल पे डाला जा रहा है। तो हर लिहाज से ये हमारी मेंबरशिप है। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जो मेंबरशिप चल रही है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये इस इलाके के कामयाबी का राज है और वाहिद हल है। जब तक ये लोग मुतफ़िक़ नहीं होंगे, जब तक ये हर मसले में एक अपने मोहसिन के पीछे नहीं चलेंगे तो इनकी आवाज़ या इनके हर हक़ को दबाया जाएगा। हम चाह रहे हैं कि मेटेरियल वाले अपने हक़ की आवाज़, तवाना आवाज़ जो है किसी प्लेटफार्म से उठाएं और वो प्लेटफार्म हमने इनको प्रोवाइड किया है मेटेरियल जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए। बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि नाज़रीन, हमारे साथ जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबरा आसिफ साहब मौजूद थे। इन्होंने यहाँ के इलाकाई मसाइल के हवाले से और जो ये अपनी मेंबरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके हवाले से भी अहम बातों से आगाह किया। कैमरामैन मुहसिन के साथ काशिफ अहमद, City 24/7 न्यूज़ HD, कराची।